नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन दिन बैंक निफ्टी के लिए और आज नियर बाई आप कह सकते हो 52,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने बना दिया है और पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट की जबरदस्त रैली दे चुका है। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि कल जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि यार ये स्ट्रेटजी और जो ये इंडिकेटर वगैरह के बेस ट्रेडिंग करते हो इसको बिल्कुल छोड़ दो, वो बात आज आज ही प्रूव हो चुकी है। जो लोग भी स्ट्रेटजी करते होंगे, जो इंडिकेटर्स करते होंगे, आज बैंक निफ्टी ने उनको जबरदस्त पिटाई की होगी। स्पेशली जो स्ट्रेटजी वाले लोग हैं जो कि ऊपर से कॉल सेल किए बैठे होंगे कि यार यहाँ से कॉल सेल कर देते हैं, नीचे से पुट सेल कर देते हैं और अपना आराम से दोनों साइड का प्रीमियम खाएंगे। आज कॉल सेलर्स को बैंक निफ्टी ने जबरदस्त धो दिया, पूरी जबरदस्त आज शॉर्ट कवरिंग की है और मेरे ख्याल में कई दिन स्ट्रेटजी वाले लोग तो अब नजदीक आएंगे नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि साइकोलॉजी और जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है ना, यही है जो कुछ है ट्रेडिंग में, इसी को आप फॉलो करो। आज जैसे देखो कितना बड़ा मूव आया, बहुत बड़ा मूव भी आ गया और कभी डाउन साइड मूव आ जाता है, कोई वोलेटाइल, कभी कितनी भी मार्केट हो जाए, लेकिन अपना जो सेटअप है, अपनी जो साइकोलॉजी है ना, वो कभी मार खाएगी ही नहीं। हो सकता है स्टॉप लॉस खा जाए, स्टॉप लॉस में खाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक आध स्टॉप लॉस चला जाता है, बट इतना बड़ा कोई वो बड़ा कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि हम कॉल सेल किए बैठे हुए बैंक निफ्टी 500 पॉइंट दूर से भाग के आ रहा है और हमारे स्टॉप लॉस खा गया तो बहुत बड़ा लॉस होता है। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा इस अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। तो इसको इंप्रूव करो, यही है जो चीज है वो। 3 महीने 4 महीने रेगुलर वीडियोस देखो आप, ये साइकोलॉजी बहुत इजीली इंप्रूव हो जाएगी आपकी। सो चलो आज देखो, आज 2 ट्रेड लिए और एक जो बहुत बड़ा लास्ट का मूव था वो हमसे मिस हुआ है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी देखना। चलो देखो बैंक निफ्टी आज क्या होता है, बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, नीचे आके यहाँ प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी इसके आसपास बाइंग फिर से आती है। मैंने कल डिस्कस किया था कि डे हाई जैसे ही बैंक निफ्टी निकालेगा तो हम बुलिश है, सिंपल कहानी ये है, ठीक है, सिंपल कहानी ये थी। बट डे हाई निकाला है, उससे पहले अगर वो डे हाई निकाल के या निकालने से पहले 2-3 कैंडल रुक जाती, थोड़ा कंसोलिडेट सा कर देता वो, उसके बाद ब्रेकआउट करता डे हाई का, तो हमें अपना एंट्री पॉइंट मिल जाता, जो कैंडल थी वेपन कैंडल वो मिल जाती, हमें स्टॉप लॉस भी मिल जाता उस कैंडल का लो। बट इसने क्या किया, ये इसने कोई कंसोलिडेशन कुछ नहीं की, बहुत जबरदस्त बुलिशनेस थी, ये वन साइडेड बैंक निफ्टी उड़ गया। तो वन साइडेड उड़ गया तो उड़ने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें फंसना नहीं था, अपने को वही था, दिन का एक ट्रेड चाहिए होता है, वो मिल जाए बेस्ट है। ये चला गया, यहां से यहां तक आप देखोगे तो 800 पॉइंट्स का अपमूव बैंक निफ्टी ने दिया है, वन साइडेड 800 पॉइंट्स, बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद तो क्या था, बाइंग साइड का तो अपने पास कुछ बचा नहीं था, अपने को चाहिए था अब रिवर्सल। रिवर्सल कहीं तो आएगा यार, ऑल टाइम हाई के पास जाके आप सोचो, लोग प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही, इतना जबरदस्त मूव जो दिया है, बट हमें तुक्का नहीं मारना था, तुक्का नहीं मारना, यहाँ कोई सेटअप चाहिए। अब देखो मैं इसको, ये है प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो 51,130 के राउंड का, इसको भी क्रॉस कर दिया इसने, अपसाइड इसके भी 250 का हाई इसने लगा दिया था। अब मैं इसको निकालता हूं एक बार, देखो ये 800 पॉइंट्स का आ चुका, ऑल टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी है। अब क्या होता है, अपने को यहाँ थोड़ी कोई रेंज चाहिए, या तो रेंज चाहिए या कोई इन्वर्टेड हैमर चाहिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का अगर लो निकले तो भी डायरेक्ट ट्रेड में घुस जाओ, या अपने को ट्वीजर चाहिए, एक ग्रीन कैंडल सेम एक रेड कैंडल और उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, तो कुछ सेटअप चाहिए या रेंज चाहिए थी। अब ये क्या होता है, एक कैंडल 2 कैंडल बनती है, इसके बीच ये एनगल्फिंग आ जाती है, देखो ये एनगल्फ आ जाता है, मतलब ग्रीन कैंडल जो थी ये बायर्स की लास्ट कैंडल थी, इसके बाद यहाँ इस कैंडल में सेलर्स आ गए और ये लास्ट बायर्स की कैंडल का लो इसने ले लिया, तो इसको मैं बोलता हूँ एनगल्फ। एनगल्फिंग हो गया, 1 और 2 कैंडल रुकी थी, दोनों कैंडल का लो भी इसने निकाल दिया, देखो लो भी इसने निकाल दिया इस कैंडल ने। इसके बाद तो ट्रेड अपना लेना बनता ही था, बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी स्टॉप लॉस। अपना स्टॉप लॉस था ये, स्टॉप लॉस था ये। अब ये अपने को एंट्री चाहिए थी कहीं यहाँ आसपास, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर यहाँ से हम एंट्री लेते तो अपने को एंट्री ऊपर चाहिए थी, एंट्री ऊपर आई नहीं। इसका रीजन क्या है नहीं आने का, आप खुद सोचो, ऑल टाइम हाई के पास जाके यहाँ बायर्स थे ही नहीं, अब बायर्स थे ही नहीं तो ये ऊपर क्यों आएगी, सिंपल। यहाँ तो दोनों ही साइड में सेलिंग होगी, कैसे, जो लोग बायर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ऑल टाइम हाई के पास, तो वो जो बायर्स थे वो ऑटोमेटिक सेलर बन गए जैसे प्रॉफिट बुक किया, और फ्रेश सेलिंग भी हुई होगी ऑल टाइम हाई के पास, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, लोग फ्रेश सेलिंग की पोजीशन भी बनाएंगे। तो ये वन साइडेड मूव आना ही था इसका, सिंपल, दोनों रीजन थे। बट बस अपनी एंट्री नहीं आई, तो दूसरी एंट्री कैसे लेनी होती है ऐसी सिचुएशन में, ये मैं पहले ही बताया, आज फिर बताता हूं। अगर कोई इनसाइड कैंडल मिले आपको, जैसे देखो ये कैंडल जो थी इसका लो है, इसके अंदर ही कोई कैंडल रुक जाए, एक 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर ही रुके, तो वो उसको बोलता हूं मैं इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल मिले और इनसाइड कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो आप अपनी सेम कैंडल में एंट्री बनाओ, क्योंकि ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में, ऐसी साफ फॉल में आपको प्रॉपर एंट्रीज नहीं मिलेंगी, ये हमेशा होता है। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, बायर्स थे ही नहीं। तो ये इनसाइड कैंडल बनी, इसका जब लो निकल रहा था तो मैंने इसी कैंडल में अपनी एंट्री ली,
इसी कैंडल में मैंने एंट्री ली और बिल्कुल वन साइडेड मूव आया। इसी सेम कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये अपने जो आज का जो ओपनिंग थी और जो प्रीवियस डे का हाई था उसके आसपास ही ये पहुंच गई थी। मैंने इसी में अपना जो ट्रेड था वो एग्जिट कर दिया। जबरदस्त प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी वाले दिन अगर ऐसा कोई मूव मिल जाए तो बहुत जबरदस्त प्रीमियम डेके होता है। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रेड लिया। इसके बाद बैंक निफ्टी वापस ऊपर गया, यहाँ कुछ नहीं किया हमने, ऊपर जाने दो इसको। इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई बना, लोअर हाई पे ट्वीजर बनी, एक और दो, ये दोनों कैंडल ये ट्वीजर बनी। तो मेरे को फिर वही था कि बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा नीचे आए। अब ये नेक्स्ट ट्रेड देखो कैसा लिया मैंने, अब वो दिखाता हूं। ये ट्वीजर्स बनी, एक दो, ये बुल्स का लास्ट वेपन था। अब एक दो तीन चार कैंडल यहां रुकती हैं। जैसे ही ये कैंडल इसका लो निकाल रही है, मैंने सेम कैंडल में फिर से अपनी एंट्री डाली, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बन चुका था। तो मैं कंफर्म हो गया था कि अभी बायर्स का कुछ है नहीं। मैंने सेम कैंडल में अपनी एंट्री डाली, सेम कैंडल में एंट्री डाली। जब ये वापस खींचने लगी तो मैंने अपना यहाँ, क्योंकि एक अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट हो चुका था, यहाँ फिर से 60-70 पॉइंट्स तो इसी कैंडल में मिल रहे थे। तो ये जैसे ही मेरे 10-15 पॉइंट कम हुए यहाँ पे प्रीमियम के अकॉर्डिंग, मैंने अपना ट्रेड इसी में एग्जिट कर दिया कि यार ठीक है, इनफ है। अब फालतू में एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकता कि वापिस ये इसकी इसी को टच करे। सिंपल बात ये थी। उसके बाद अच्छा भी हुआ, ये देखो रुका रहा। अब अगर ये वापस आके इसको और इस कैंडल के ग्रीन कैंडल को वापस इसको नीचे कोई कैंडल क्लोज करती तो मैं इस ट्रेड को फिर से ले लेता एक बार दोबारा। अगर ये 1-2-3 कैंडल का लो जाता और इस ग्रीन कैंडल के नीचे का एक कैंडल रेड क्लोज करती तो फिर से इसको कंटिन्यू करता, बट नहीं किया। ये वापस चलता रहा ऊपर। तो 2 ट्रेड हो गए थे, डे के लिए इनफ था। मैं तो इस मूड में था भी नहीं कि कोई और ट्रेड करूं। बट होता क्या है, बैंक निफ्टी लास्ट में ये देखिए जबरदस्त वन साइडेड मूव आया। इसमें अपने को क्या प्रॉब्लम क्या रही वो दिखाता हूं कि अपना ट्रेड क्यों नहीं हो पाया। इसने एंट्री नहीं दी एक्चुअली, बैंक निफ्टी ने हमारे साथ गद्दारी की आज। देखो ये ऑल टाइम हाई था प्रीवियस, ठीक है। एक बार तो मन कर रहा था, बट वही था, मैं अपना आज प्रॉफिट को देना नहीं चाह रहा था मार्केट को। देखो ये ऑल टाइम हाई था प्रीवियस, इसके आसपास बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने लगता है। जब ये यहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी इसकी, तो ये तो लग गया था कि बैंक निफ्टी आज कुछ और मूड में है। बट आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल साइड में ओआई डाटा भी बहुत जबरदस्त था। तो ये था कि अगर मूव आएगा तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वन साइड आती है बिल्कुल। अब इसने ये ऑल टाइम हाई का, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो मैं थोड़ा सा, अगर मैंने कोई ट्रेड ना लिया होता पहले, अगर प्रॉफिट ना लिए बैठा होता तो शायद मैं इसको यहीं पे, ये देखो बिल्कुल नीचे एंट्री भी होनी थी, मैं छोटा मोटा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट करता। बट मेरे को वही था कि आज प्रॉफिट नहीं देना, तो ट्रेड जो लूंगा ना वो बिल्कुल श्योरिटी वाला लूंगा। अब ये इसने आज का हाई जो लगाया था, मैं इस चक्कर में रह गया कि यार इस हाई को निकालने दे एक बार। अगर इस हाई को निकाल के फिर एंट्री आएगी तो मैं डेफिनेटली एंट्री लूंगा। बट यही था कि ऑल टाइम हाई निकला था और शॉर्ट कवरिंग थी, तो इसने क्या किया, जैसे इस हाई को निकाला उसके बाद तो इसने एंट्री दी ही नहीं। स्टॉप लॉस इतने बड़े बड़े थे, ये यहाँ एंट्री में लेता, ये स्टॉप लॉस था, बहुत बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस था। इसने वन साइडेड बिल्कुल ट्रेड दिया। यही हाल 5 मिनट में भी है। देखो ये 15 मिनट दिखा रहा था, 5 मिनट में देखो इसने क्या किया। ये जैसे इसने हाई निकाला अपना आज का, उसके बाद इसने एंट्री ही नहीं दी, वन साइडेड मूव। अब यहाँ इतने ऊपर जाके इनसाइड कैंडल में मैं एंट्री लेता, वो कोई तुक था नहीं। अगर यहीं पे कोई इनसाइड कैंडल मिल जाती फर्स्ट कैंडल के बाद ही उसका हाई जाता तो मैं इसमें फिर एंट्री ले लेता। बट 3-4 कैंडल के बाद कोई मतलब था भी नहीं, तो इस वजह से आज ये एंट्री मिस हो गई अपनी। तो बट कोई नहीं, अपने को बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल चुका था। एक लास्ट में ट्रेड भी मन लेने का मन कर रहा था जब ये 52,000 इन टच किया और जब ये ग्रीन कैंडल का जो लो निकला था। बट वही था, आज माइंड में वही था कि बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, उसको देना नहीं। देखो ये लास्ट जब ये निकला 1-2-3 कैंडल ये रुकी, इसका जब लो निकल रहा था, अगर ये कैंडल यहाँ कहीं ऊपर एंट्री दे देती तो मैं ले लेता। इस रनिंग में मैंने इसलिए नहीं लिया कि यार बिल्कुल लास्ट देखो, टाइम देखो 250 हो रखा है, बाई चांस एक हल्का सा भी अप मूव दिया तभी स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं क्यों फालतू में प्रॉफिट देना है, अदरवाइज ये जबरदस्त एक ट्रेड ये भी आया था। सो ये आज का ट्रेड था, बहुत जबरदस्त ट्रेड आज का। अब मैं आपको एक बार ओवरऑल सिचुएशन समझाता हूं कल के लिए। अब देखो अपने को ट्रेड से मतलब होता है यार, अपने को मतलब नहीं बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गया और उस साइड में हमें ट्रेड नहीं ले पाए, कोई बात नहीं ले पाए। अपने को ट्रेड से मतलब है, चाहे हम मेन ट्रेंड वाला लें चाहे हम रिवर्सल का लें, अपने को क्या अल्टीमेटली तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, उससे मतलब है। साइकोलॉजी अपनी सिंपल थी, अपना व्यू भी सिंपल था, बिल्कुल अप ट्रेंड का ही था, सब कुछ था। बट वो एंट्री नहीं दी मार्केट ने तो जबरदस्ती चेज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते। सिंपल कहानी ये, बड़ा लॉस नहीं खाना मार्केट में, आप पक्का मार्केट में सक्सेस हो जाओगे, बट लॉस बड़ा नहीं खाना कभी भी। अब देखो सिंपल, आप खुद देखो अब कर क्या सकते हैं। बिल्कुल वन साइडेड मूव बैंक निफ्टी जो है पिछले कितने दिन में यार, ये देखो 4 जून से लेके और यहाँ तक अब देखोगे तो 5800 पॉइंट्स का आप मुंह तो बैंक निफ्टी दे चुका है। इतने टॉप पे जाके एग्रेसिव बाइंग तो मैं नहीं कर सकता, सिंपल कहानी ये है। अब अपने को करना क्या है,
अगर ये सेम लेवल पे ओपन होता है बैंक निफ्टी यहीं पे, तो अपसाइड का तो कोई सीन है नहीं यार। बाइंग साइड का तो अभी बिल्कुल मन नहीं होगा कि 2 दिन में 2000 पॉइंट तो जा चुका है। अब बाइंग साइड का सीन कुछ है नहीं। लेकिन सेलर्स हम कब बनेंगे, जब एटलीस्ट ये इस डे का कैंडल का लो निकलेगा 50,500, 50,500 के नीचे ही हम सेलर्स बन सकते हैं। उससे पहले क्या होगा, टॉप पे अगर 52,000 के आसपास यहीं ओपन होता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, ऊपर जाके बैंक निफ्टी देखो 15 मिनट में समझा देता हूँ जल्दी से, इस चीज को समझो, इस साइकोलॉजी को समझना। देखो अब यहीं कहीं मान लो ओपन होके अगर अप साइड जाने लगे तो यार बिल्कुल भी कोई बाइंग साइड में मत जाना आज, क्योंकि बहुत बड़ा मूव बायर जो लोग प्रॉफिट लिए बैठे हैं वो बार बार इसमें एंट्री नहीं मारेंगे। लोगों ने प्रॉफिट ले लिया उसको बचाएंगे, आप फ्रेश एंट्री लेने कूद जाओगे। देखो यहाँ से अप साइड जाए जाने दो, आज के हाई के आसपास या इस कैंडल के हाई के आसपास 52,000 के अराउंड यहाँ कहीं भी, यहाँ जाके कोई रेंज बनती है 5 मिनट में, रेंज का डाउन साइड ब्रेक होता है तो रिवर्सल का ट्रेड प्ले करना आराम से। टारगेट यही रखना 51,500 के आसपास का, ठीक है। ये एक तो ये हो गया। यहीं से अगर डायरेक्ट नीचे चलने लगता है तो यार नीचे चलने लगेगा तो मैं सेलिंग में, तो क्योंकि मार्केट है ही अप साइड की, तो सेलिंग साइड का ट्रेड तुम ले ही नहीं सकते। सिंपल कहानी ये है। अब जो एक रेंज बनी हुई है देखो, ये रेंज जो है ना 51,250, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो नीचे आके यहाँ इसके आसपास अगर कंसोलिडेशन मिलती है, कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड ब्रेक होता है, तो कोई हल्का फुल का ट्रेड बाइंग साइड का ले लेना, ठीक है। फुल क्वांटिटी के साथ तो यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ कंसोलिडेट करके डाउन साइड ब्रेक करती है तो ठीक है, फिर सेलिंग का एक ट्रेड ले सकते हैं, वही है वो 51,000 तक का। तो छोटी क्वांटिटी में रखना, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी मत प्ले करना। बट हाँ, टॉप से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो वो आपको बढ़िया मिलेगा। या फिर क्या होगा, जैसे कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए नियर बाई ये 51,000 के आसपास, यहां से गैप डाउन खुल जाए 51,000 के आसपास, यहां कंसोलिडेशन के बाद कोई अपसाइड का मूव मिलता है तो वो आपको अच्छा मिल जाएगा। ये सिंपल कहानी है। तो टॉप या बॉटम यहां से आप ट्रेड रिवर्सल के प्ले करना। पोजिशनल ट्रेड या बड़े ट्रेड अभी नहीं मिल सकते हैं जब तक कि कैंडल का हाई या लो नहीं निकलेगा। ये अपनी सिंपल साइकोलॉजी रखना आप। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।